हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीडब्ल्यू क्लासेस के अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के सेशन में। आज का जो सेशन है अति महत्वपूर्ण है। आज के सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो सभी परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। आज का मोटिवेशनल कोट है, जो अपने लक्ष्य को देखकर काम करता है वही सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचता है। और इस सेशन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत और रूस के बीच व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने के लिए रूसी व्यापार केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया गया? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी चेन्नई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नई दिल्ली। नई दिल्ली में रूसी व्यापार केंद्र का उद्घाटन किया गया, जो भारत और रूस के बीच आर्थिक सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत में रूसी दूतावास द्वारा स्थापित यह केंद्र व्यवसायों को सहकार्य स्थलों, आयोजनों और व्यावसायिक मिशनों के माध्यम से सहयोग करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त यह सूचित निर्णय लेने की सुविधा के लिए विश्लेषणात्मक सहायता प्रदान करता है। उद्घाटन में रूसी राजदूत डेनिस अलिपोव और सर्गेई चेरेमी ने भाग लिया, जो दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। इस पहल से आर्थिक संबंधों को बढ़ावा मिलने और भारतीय और रूसी व्यवसायों के लिए नए अवसर पैदा करने की उम्मीद है। अगला प्रश्न, एमएसएमई विकास को बढ़ावा देने और महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए इस राज्य में 6 नई सीडबी शाखाओं और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 4 नारी शक्ति शाखाओं का उद्घाटन किया गया। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी गुजरात। का सही उत्तर है ऑप्शन बी कर्नाटक। कर्नाटक में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 6 नई सीडबी शाखाओं और 4 नारी शक्ति शाखाओं के उद्घाटन के साथ एमएसएमई क्षेत्र को उल्लेखनीय बढ़ावा मिला। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य वित्तीय सेवाओं तक पहुंच बढ़ाना है और क्षेत्र में एमएसएमई विकास को बढ़ावा देना है। सीडबी शाखाएं ऋण सुविधाएं और सहायता प्रदान करेंगी, जबकि नारी शक्ति शाखाएं महिला उद्यमियों को सशक्त बनाएंगी। इसके अतिरिक्त पिन्या इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के साथ सीडबी का समझौता ज्ञापन कर्नाटक में एमएसएमई समर्थन को और मजबूत करेगा, जिससे आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा। अगला प्रश्न, भारत और बिम्स्टेक के बीच हुए समझौते के अनुसार बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र किस शहर में आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी मुंबई और ऑप्शन डी हैदराबाद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बेंगलुरु। भारत और बिम्स्टेक के बीच मेजबान देश समझौते पर हस्ताक्षर के बाद कर्नाटक के बेंगलुरु को बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र के लिए स्थान के रूप में चुना गया है। इस पहल का उद्देश्य बिम्स्टेक सदस्य देशों के बीच ऊर्जा सहयोग को मजबूत करना, बंगाल की खाड़ी में ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास को बढ़ावा देना है। यह केंद्र अंतर ग्रिड संपर्क, क्षेत्रीय संपर्क और ऊर्जा मुद्दों का सहयोग को बढ़ावा देगा। इस समझौते को विदेश मंत्रालय के सचिव पूर्व जयदीप मजूमदार और बिम्स्टेक महासचिव इंद्रमणि पांडे ने औपचारिक रूप से दिया, जो बिम्स्टेक के साथ भारत के जुड़ाव और क्षेत्रीय सहयोग के प्रति उसकी प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण कदम है। अगला प्रश्न, कौन सा देश आर्थिक विकास, कल्याण और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए माइंडफुलनेस सिटी विकसित कर रहा है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी कंबोडिया। का सही उत्तर है ऑप्शन बी भूटान। भूटान 2500 वर्ग किलोमीटर में फैले गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी जीएमसी के निर्माण के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना पर काम कर रहा है।
इस पहल का उद्देश्य भूटान के सकल राष्ट्रीय खुशी प्रदर्शन के साथ आर्थिक विकास, स्वास्थ्य और स्थिरता को बढ़ावा देना है। जीएमसी में इको टूरिज्म, ग्रीन स्पेस, वेलनेस सेंटर और वित्त, स्वास्थ्य सेवा और प्रौद्योगिकी में व्यवसाय शामिल होंगे। बुनियादी ढांचे, हरित ऊर्जा और कनेक्टिविटी को निधि के लिए भूटान $100 मिलियन का बॉन्ड लॉन्च कर रहा है। अभिनव दृष्टिकोण से निवेश आकर्षित होने, रोजगार सृजित होने और भूटान की परंपरा और आधुनिकता के अनूठे मिश्रण को प्रदर्शित करने की उम्मीद है, जो सतत विकास के लिए एक वैश्विक उदाहरण स्थापित करेगा। अगला प्रश्न, किस देश में H5 बर्ड फ्लू का पहला संभावित मानव मामला सामने आया? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी कनाडा और ऑप्शन डी यूनाइटेड किंगडम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कनाडा। कनाडा ने ब्रिटिश कोलंबिया में H5 बर्ड फ्लू के अपने पहले संभावित मानव मामले की सूचना दी, जो एवियन रोगों के प्रसार की निगरानी और प्रबंधन के लिए देश के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण विकास को दर्शाता है। एक किशोर में H5 इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण एवियन इन्फ्लुएंजा के लिए सकारात्मक परीक्षण किया गया और स्वास्थ्य अधिकारी संपर्क के स्रोत की जांच कर रहे हैं। माना जाता है कि यह कोई जानवर या पक्षी था। सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारी संभावित संपर्कों को ट्रैक करने, आवश्यक देखभाल करने और आगे के मामलों को रोकने के लिए उपाय कर रहे हैं। इस दुर्लभ घटना ने सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कनाडाई स्वास्थ्य अधिकारियों से समन्वित प्रक्रिया को प्रेरित किया है। अगला प्रश्न, एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग अवार्ड 2024-25 में एजुकेशन लीडर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? ऑप्शन ए कुलाण दलाल, ऑप्शन बी रोहन शर्मा, ऑप्शन सी राजीव कुमार, ऑप्शन डी विवेक सिंह। का सही उत्तर है ऑप्शन ए कुलाण दलाल। जेबीसीएन एजुकेशन के प्रबंध निदेशक कुलाण दलाल को एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग अवार्ड 2024-25 में प्रतिष्ठित एजुकेशन लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। यह सम्मान शिक्षा क्षेत्र में उनके दूरदर्शी नेतृत्व को मान्यता देता है। उनके मार्गदर्शन में जेबीसीएन एजुकेशन ने लगातार दूसरे वर्ष भारत के सबसे सम्मानित शिक्षा ब्रांड का खिताब भी हासिल किया, जो अभिनव और समग्र शिक्षा के लिए संस्थान के समर्पण को दर्शाता है। दलाल के नेतृत्व ने शैक्षणिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे उन्हें यह प्रतिष्ठित सम्मान मिला है। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 अक्टूबर, ऑप्शन बी 1 नवंबर, ऑप्शन सी 11 नवंबर और ऑप्शन डी 10 दिसंबर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 11 नवंबर। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के सम्मान में मनाया जाता है। यह भारत के भविष्य को आकार देने में शिक्षा की भूमिका पर जोर देता है, जहां 35 वर्ष की आयु से कम आयु की 65% आबादी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल विकास की आवश्यकता है। भारत सरकार 86वें संशोधन सहित पहलों और कानूनों के माध्यम से शिक्षा तक पहुंच को बढ़ावा देती है, जो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मौलिक अधिकार के रूप में मुक्त शिक्षा की गारंटी देता है। शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम 2009 गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करता है। पीएम मोदी के नेतृत्व में शुरू की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 का उद्देश्य 21वीं सदी के लिए भारत की शिक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाना है। अगला प्रश्न, 11 नवंबर 2024 को भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? ऑप्शन ए न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़, ऑप्शन बी न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, ऑप्शन सी न्यायमूर्ति एस के बोबड़े, ऑप्शन डी न्यायमूर्ति संजीव खन्ना।
जिसका सही उत्तर ऑप्शन डी न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने 11 नवंबर 2024 को न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ के स्थान पर भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। उनका 6 महीने का कार्यकाल 13 मई 2025 को समाप्त होगा। न्यायमूर्ति खन्ना के पास ऐतिहासिक निर्णय की एक उल्लेखनीय विरासत है, जिनमें चुनावी बांड योजना को रद्द करना, जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के निरस्त करना और चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के उपयोग को मान्य करना शामिल है। उनकी नियुक्ति की सिफारिश न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने की थी और 24 अक्टूबर 2024 को केंद्र द्वारा आधिकारिक रूप से अधिसूचित किया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में न्यायमूर्ति खन्ना को शपथ दिलाई। अगला प्रश्न, हाल ही में दिवंगत हुए हरिंदर सिंह सोढ़ी किस खेल के लिए प्रसिद्ध थे? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी पोलो, ऑप्शन डी टेनिस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पोलो। पोलो समुदाय में बिली के नाम से मशहूर हरिंदर सिंह सोढ़ी एक प्रतिष्ठित पूर्व भारतीय पोलो खिलाड़ी थे, जिनका 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और उन्होंने +5 के कैरियर हैंडीकैप को हासिल किया था, जो पोलो के खेल में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। उनके योगदान और कौशल ने उन्हें भारतीय खेल के इतिहास में एक प्रमुख स्थान दिलाया, खासकर पोलो समुदाय में, जहां उन्हें खेल पर उनके प्रभाव के लिए प्यार से याद किया जाता है। अगला प्रश्न, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी और चिप डिजाइन में प्रोफेशनल डिप्लोमा प्रोग्राम शुरू करने के लिए MOS आर्ट लैब ने किस संस्थान के साथ सहयोग किया है? ऑप्शन ए IIT बॉम्बे, ऑप्शन बी IIT भुवनेश्वर, ऑप्शन सी IIT मद्रास और ऑप्शन डी IIT कानपुर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी IIT भुवनेश्वर। MOS आर्ट लैब ने सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी और चिप डिजाइन में व्यावसायिक डिप्लोमा कार्यक्रम की पेशकश करने के लिए IIT भुवनेश्वर के साथ साझेदारी की है, जो एनालॉग और डिजिटल डिजाइन जैसे VLSI विशेषज्ञताओं पर ध्यान केंद्रित करता है। इस सहयोग का उद्देश्य बड़े पैमाने पर एकीकरण के क्षेत्र में छात्रों के कौशल को बढ़ाना है, जिसमें एक चिप पर लाखों या अरबों MOS ट्रांजिस्टर के साथ एकीकृत सर्किट बनाना शामिल है। कार्यक्रम उद्योग अकादमिक अंतर को पाटने और चिप डिजाइन और सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी में कुशल पेशेवरों का उत्पादन करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस क्षेत्र में IIT भुवनेश्वर की विशेषज्ञता MOS आर्ट लैब के उद्योग अनुभव का पूरक है। अगला प्रश्न, किस देश ने 14 देशों के अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए अपना स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम SDS वीजा कार्यक्रम बंद कर दिया? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी कनाडा। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी कनाडा। कनाडा अपने स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम SDS वीजा कार्यक्रम को बंद करने का निर्णय आवास और संसाधन संबंधी चुनौतियों का समाधान करने के उद्देश्य से लिया है। 2018 में शुरू किए गए इस कार्यक्रम ने भारत और चीन सहित 14 देशों के अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए अध्ययन परमिट आवेदनों में तेजी लाई। SDS कार्यक्रम को समाप्त करके कनाडा कार्यक्रम की अखंडता को मजबूत करना, सभी छात्रों के लिए समान पहुंच सुनिश्चित करना और स्थानीय संसाधनों पर दबाव कम करना चाहता है। यह कदम कनाडाई शैक्षणिक संस्थानों में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की आमद को प्रभावित कर सकता है और अंतर्राष्ट्रीय छात्र नामांकन के संबंध में भविष्य के नीतिगत निर्णय को प्रभावित कर सकता है। अगला प्रश्न, इस देश को अपनी समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए भारत के 2 फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट FIC प्राप्त हुए? ऑप्शन ए मोजाम्बिक, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी तंजानिया और ऑप्शन डी केन्या। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मोजाम्बिक।
भारत ने मोजाम्बिक को 2 फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट उपहार दिए, जिससे उनकी समुद्री सुरक्षा क्षमताएं मजबूत होंगी। खास तौर पर काबो डेलगाडो प्रांत में आतंकवाद और उग्रवाद से निपटने में यह कदम मोजाम्बिक के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मशीन गन और बुलेट रेजिस्टेंस केबिन जैसे उन्नत सुविधाओं से लैस AFIC मोजाम्बिक की तटीय जल में गश्त करने और अपने समुद्री हितों की रक्षा करने की क्षमता को बढ़ाएगा। यह सहयोग रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्रों में भारत और मोजाम्बिक के बीच बढ़ती साझेदारी को रेखांकित करता है। अगला प्रश्न, विश्व रोगाणुरोधी प्रतिरोध AMR जागरूकता सप्ताह कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 से 7 नवंबर, ऑप्शन बी 10 से 16 नवंबर, ऑप्शन सी 15 से 21 नवंबर और ऑप्शन डी 18 से 24 नवंबर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 18 से 24 नवंबर। विश्व रोगाणुरोधी प्रतिरोध जागरूकता सप्ताह प्रतिवर्ष 18 से 24 नवंबर तक मनाया जाता है। इस वैश्विक पहल का उद्देश्य रोगाणुरोधी प्रतिरोध के बढ़ते खतरे के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, जो तब होता है जब रोगाणुरोधी जीवों के प्रति प्रतिरोधी हो जाते हैं, जिससे संक्रमण का इलाज करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। सप्ताह भर चलने वाला यह अभियान AMR से निपटने के लिए शिक्षा, जागरूकता और तत्काल इलाज को प्रोत्साहित करता है। 2024 का विषय शिक्षित करें, जागरूक करें, अभी कार्य करें। इस महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दे को संबोधित करने के लिए सामूहिक प्रयासों की तात्कालिकता और महत्व पर जोर देता है। इस सप्ताह को मनाकर व्यक्ति और संगठन AMR से जुड़े जोखिमों को कम करने में योगदान दे सकते हैं। अगला प्रश्न, टोटो जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में रहती है? ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी सिक्किम और ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। का सही उत्तर है ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। टोटो जनजाति, जिसकी संख्या 1600 से भी कम है, पश्चिम बंगाल के टोटापार गांव में भूटान सीमा के पास रहती है। वे एक तिब्बती मंगोलॉयड जाति समूह है और उन्हें सबसे अधिक संकटग्रस्त जनजातियों में से एक माना जाता है, जिन्हें विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह PVTG के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उनकी भाषा टोटो सिनो तिब्बती है, जिसे बंगाली लिपि में लिखा जाता है। टोटो अंतर्विवाही होते हैं और केवल एक पत्नी रखते हैं और दहेज प्रथा का विरोध करने की एक अनूठी संस्कृति का पालन करते हैं। वे फूस की छतों वाली ऊंची बांस की झोपड़ियों में रहते हैं और पहचान के संघर्ष और खराब बुनियादी ढांचे का सामना कर रहे हैं। अगला प्रश्न, महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का मेजबान कौन सा शहर है? ऑप्शन ए जयपुर राजस्थान, ऑप्शन बी लखनऊ उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजगीर बिहार और ऑप्शन डी इंदौर मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी राजगीर बिहार। 2024 महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 11 से 20 नवंबर तक बिहार के राजगीर हॉकी स्टेडियम में आयोजित की जाएगी। यह बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट है। नई कप्तान सलीमा टेटे की अगुवाई में भारतीय महिला हॉकी टीम अपने खिताब का बचाव करेगी। भाग लेने वाली शीर्ष टीमों में चीन, पेरिस ओलंपिक रजत विजेता, जापान, कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड शामिल है। यह टूर्नामेंट अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों की मेजबानी में बिहार की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। अगला प्रश्न, पंडित राम नारायण, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से जुड़े थे? ऑप्शन ए संगीत, ऑप्शन बी पत्रकारिता, ऑप्शन सी राजनीति और ऑप्शन डी खेल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए संगीत। महान सारंगी वादक पंडित राम नारायण का 98 वर्ष की आयु में मुंबई में निधन हो गया। वे एक प्रसिद्ध हिंदुस्तानी संगीतकार थे
जिन्हें सारंगी पर अपनी महारत के लिए जाना जाता था। उन्हें पद्म विभूषण और संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले। उनके निधन पर महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन सहित पूरे भारत में श्रद्धांजलि दी गई। अगला प्रश्न, कायाकल्प योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन ए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन बी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, और ऑप्शन सी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन डी पर्यटन मंत्रालय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। राजस्थान कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय ने कायाकल्प योजना के तहत 20 सरकारी कॉलेजों को अपने प्रवेश द्वारों को नारंगी रंग से रंगने का निर्देश दिया। स्वच्छ भारत अभियान के तहत 2015 में स्वच्छ और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई कायाकल्प योजना का उद्देश्य स्वच्छता को बढ़ावा देना और स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता में सुधार करना है। यह सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं पीएचएफ में सफाई, स्वच्छता, संक्रमण नियंत्रण और पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं पर केंद्रित है। यह योजना उत्कृष्ट सफाई और स्वच्छता के लिए पीएचएफ को पुरस्कृत करती है और नियमित मूल्यांकन को प्रोत्साहित करती है। मूल्यांकन 3 स्तरों पर होता है, आंतरिक, सहकर्मी और बाहरी, जिसमें सुधार को ट्रैक करने के लिए हर साल स्कोर दर्ज किए जाते हैं। आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक बच्चों का लाभ हो। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।